नमस्कार। चलिए आज अपने कंप्यूटर नॉलेज को एक मज़ेदार क्विज के साथ टेस्ट करते हैं। हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन रोज़मर्रा के काम में आने वाली ज़रूरी बातों को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। हम एक एक करके 5 सवाल देखेंगे और हर सवाल के साथ हम सिर्फ सही जवाब ही नहीं जानेंगे, बल्कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन उन सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस के बारे में है जिन्हें हम लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। पहला सवाल है आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में। तो सवाल ये है कि आउटलुक एक्सप्रेस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक ईमेल क्लाइंट है, या एक शेड्यूलर, या फिर एक एड्रेस बुक, या फिर ये सब कुछ है? सोचिए जरा। उम्मीद है जवाब सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आउटलुक एक्सप्रेस असल में क्या-क्या कर सकता है। जी हाँ, सही जवाब है डी, उपर्युक्त सभी। आउटलुक एक्सप्रेस कोई एक काम नहीं करता, ये तो एक पूरा पैकेज है। ये एक ईमेल क्लाइंट तो है ही, साथ में इसमें एक कैलेंडर भी है जिससे अपॉइंटमेंट्स मैनेज होते हैं, और एक एड्रेस बुक भी जो सारे कॉन्टैक्ट्स को एक जगह रखती है। अच्छा, अगला सवाल MS वर्ड से जुड़ा है। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपको फौरन एक नया पेज शुरू करना है, तो वो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो ये काम चुटकियों में कर देगा? ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो बहुत समय बचाता है, खास तौर पर जब लंबे लंबे डॉक्यूमेंट्स पर काम चल रहा हो। क्या इसका अंदाजा है? चलिए पता करते हैं। और इसका सही जवाब है डी, कंट्रोल और एंटर। इस कॉम्बिनेशन को पेज ब्रेक भी कहते हैं। जैसे ही आप इसे दबाते हैं, कर्सर के आगे जो कुछ भी है वो सब का सब अपने आप अगले पेज की शुरुआत में चला जाता है। इससे डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज रखना बहुत आसान हो जाता है। अब तीसरा सवाल, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका काम करने का तरीका एक अकाउंटेंट की पारंपरिक वर्कशीट जैसा होता है, मतलब जिसमें डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में रखा जाता है? जब भी हिसाब किताब, नंबर और डेटा को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, तो एक ही सॉफ्टवेयर का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है। वो कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है सी, स्प्रेडशीट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोग्राम असल में डिजिटल वर्कशीट ही तो हैं। ये हमें पंक्तियों और स्तंभों वाले ग्रिड में डेटा डालने, मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस करने और चार्ट्स बनाने में मदद करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले अकाउंटेंट अपनी बही में करते थे। बहुत बढ़िया, पहला सेक्शन तो शानदार रहा। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर आपस में जुड़ते कैसे हैं और फाइलों को मैनेज कैसे करते हैं। हमारा चौथा सवाल उस चीज के बारे में है जिसने हमारी दुनिया ही बदल दी। दुनिया भर में फैले अरबों कंप्यूटरों को जोड़ने वाले उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं? ये एक ऐसा शब्द है जिसके बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे यकीन है इसका जवाब सबको पता होगा। और जवाब है बी, इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर का एक ग्लोबल नेटवर्क है, एक महाजाल। ये लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क या इंट्रानेट से बहुत बड़ा होता है, जो आमतौर पर सिर्फ एक ऑफिस या बिल्डिंग तक ही सीमित होते हैं। इंटरनेट ही हमें दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन शेयर करने और बात करने की ताकत देता है। और अब हमारा आखिरी सवाल, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो हमेशा के लिए गायब होने से पहले एक खास जगह पर चली जाती है। उस जगह का नाम क्या है? ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी नेट है जो हमें कई बार बड़ी गलतियों से बचा लेता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। सही जवाब है बी, रिसाइकल बिन। इसे एक डिजिटल कूड़ेदान समझ सकते हैं, लेकिन एक खासियत के साथ। जब भी कोई फाइल डिलीट होती है तो वो पहले यहाँ आती है। ये हमें एक दूसरा मौका देता है कि अगर गलती से कुछ डिलीट हो गया हो तो उसे हमेशा के लिए मिटाने से पहले वापस लाया जा सके। तो इस छोटी सी क्विज के जरिए हमने कंप्यूटर से जुड़ी 5 बड़ी ही काम की बातें सीखी। चलिए एक बार जल्दी से उन्हें दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि आउटलुक एक्सप्रेस सिर्फ ईमेल नहीं बल्कि एक मल्टी फंक्शनल टूल है। कंट्रोल प्लस एंटर MS वर्ड में नया पेज शुरू करने का सबसे तेज तरीका है। स्प्रेडशीट डेटा को ऑर्गेनाइज करने वाली डिजिटल वर्कशीट है। इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटरों का नेटवर्क है, और रिसाइकल बिन डिलीट की गई फाइलों के लिए एक सेफ्टी नेट है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स उतने ही जरूरी रहेंगे? अगली बार जब आप इन टूल्स का इस्तेमाल करें तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये हमारे डिजिटल जीवन की नींव कैसे बनाते हैं।
आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।